स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल में रिव्यू टैब के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और कुछ भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूँगी कि मैं अगर आप मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन प्रूफिंग में। स्पेलिंग स्पेलिंग में क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में हम चेक करते हैं कि हमने कोई वर्ड गलत तो नहीं लिखा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है एक लाइन, एक कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस वर्ड्स में कोई भी अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देते हो, जैसे कि आपने डिवाइस में यहाँ पे ई डाल दी, तो अभी ये वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है डिवाइस का। अभी हम चेक करेंगे कि जो भी मैंने यहाँ पे इन तीनों लाइन में से कोई वर्ड गलत लिखा है उसको मैं ठीक करना चाहती हूँ। इस तरह से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे वर्ड गलत था, जैसे मैंने डिवाइस पे किया था, अभी ये हमें सजेस्ट करेगा कि आपने यहाँ पे डिवाइस किस तरह से लिखना है। अगर आप चाहते हो डिवाइस ये आपने एस के साथ डबल ई लगाई है, इससे आप इसको चेंज करना चाहते हो, डिवाइस इस तरह से लिखना चाहते हो, जो भी आपको लगे कि डिवाइस जैसे भी आप लिखना चाहते हो लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपने इसको चेंज नहीं करना तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। इग्नोर ऑल में क्या होगा, जितने भी यहाँ पे गलत वर्ड्स लिखे होंगे, गलत वर्ड्स का मतलब है कि जो भी जिस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। मीनिंगलेस में क्या है, जैसे कोई वर्ड, कोई नाम हो गया या किस जिसका नाम का कोई मतलब तो नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर ये एरर शो करता है। एरर वर्ड में शो करता है, यहाँ पे आपको कोई एरर शो नहीं होगा, बट अगर आप चेक करोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके तो आपको इस तरह से वो शो करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप जितने भी यहाँ पे एरर्स हैं, जो भी गलत वर्ड लिखे, इग्नोर ऑल करोगे। इग्नोर वंस का मतलब एक एक करके इग्नोर करना आपने। ऑल वन इग्नोर ऑल्स का मतलब आपने सारे के सारे जो भी वर्ड्स रॉन्ग लिखे हैं वो आपने चेंज करने हैं, इग्नोर करने हैं। उसके बाद जो भी वर्ड है आप ऐड डिक्शनरी में जाके उसको ऐड कर सकते हो, जो भी वर्ड आप चाहते हो। उसके बाद है चेंज। अगर आप इस वर्ड को, डिवाइस को किसी वर्ड से चेंज करना चाहते हो, क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हो। चेंज ऑल का मतलब जितनी बार भी आपने इस शीट पे डिवाइस लिखा है, रॉन्ग रॉन्ग लिखा है, आप सभी को चेंज होकर के सभी को चेंज कर सकते हो। ऑटो करेक्ट का मतलब जो भी आप ऐड करोगे उसको आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो। अभी मैं फर्स्ट आपको बताऊंगी डिवाइस का। डिवाइस में मेरे को लगता है कि डिवाइस मैं इस तरह से लिखना चाहती हूँ, तो आप इससे चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगी, मैसेज आ जाएगा स्पेलिंग चेक एंड कंप्लीट। ओके करोगे तो यहाँ पे आपका इस तरह से डिवाइस हो जाएगा। अगर आपने कुछ और वर्ड यहाँ पे गलत लिखा है, जैसे मे की जगह पे आपने इस तरह से लिख दिया, अब आप देखेंगे, यस करेंगे, तो अब आपने यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग इस तरह से मे लिखना है या फिर एम वाई लिखना है, एम ई लिखना है, मैन लिखना है या मीट लिखना है, आपको सजेस्ट करेगा वो। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, मे एम ए वाई लिखना है, मे, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट फॉर एंटायर शीट। ओके करोगे तो हमारी स्पेलिंग ग्रामर क्लियर हो गए, सारे सारे वर्ड्स अभी हमारे करेक्ट हैं इस पे। उसके बाद रिसर्च, आपने किसी वर्ड पे कोई रिसर्च करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा मैन, इसके आप जो भी वर्ड्स होंगे आपको शो होंगे इस तरह से। आप इसमें ट्रांसलेशन भी है और आपको इसके सिनोनिम से भी ऑप्शन मिल जाएगी, आप इनके सिनोनिम भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने इसको किया, इंग्लिश में मैंने मैन लिखा और मैन के मैंने यहाँ पे हिंदी वर्जन में चूज किया है। यहाँ पे मैं कुछ और लिखूंगी। इस तरह से यहाँ पे मैं करूंगी, तो यहाँ पे फ्लावर्स लिखूंगी, फ्लावर के बाद जो भी इसके सिनोनिम्स होंगे मेरे को सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मैन लिखोगे तो मैन के सिनोनिम्स आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। जो भी आपने यूज करना उस यहाँ पे आप अपना यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे यूज करना है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो इस तरह से। इंसर्ट की ऑप्शन आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद आगे ट्रांसलेशन की ऑप्शन, ट्रांसलेशन में है आप जो भी वर्ड चाहते हो यहाँ पे, जैसे मैंने ये लाइन एक कॉपी की, पूरी की पूरी लाइन ही कॉपी कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी।
अभी मेरे लैपटॉप में हिंदी हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है, तो इसलिए मेरे पास ये इस तरह से शो हो रही है, प्रॉपर मेरे को दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इंग्लिश की जगह पे इंग्लिश वाले वर्ड्स को किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में हिंदी वर्जन है, तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हिंदी में शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिला, तो आपके पास गूगल ट्रांसलेशन भी है, आप उसमें जाके भी गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो ऑनलाइन। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट नहीं है, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमेंट्स की। अभी कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स में है, जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है ये वाली। इस पे मैं चाहती हूँ कि मैंने इस पर्सन पे कोई कमेंट लगा, जैसे कि नवजीत है, मैं इनकी जो भी डेजिग्नेशन है और सैलरी है, मैं इनकी सैलरी के ऊपर कमेंट लगाना चाहती हूँ इस तरह से। इसके कमेंट पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि इनकी सैलरी ड्यू है, या कुछ ना कुछ सैलरी ड्यू है, इनको मैंने एडवांस दे दिया। आप एडवांस का कमेंट लगाना चाहते हो, एडवांस का कमेंट लगा के रख सकते हो कि आपको याद रहे। याद रखने के लिए हम यहाँ पे कमेंट्स लगाते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक रेड कलर का इस तरह से सिंबल दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आप जाओगे तो इस तरह से आपको कमेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ से आप कमेंट्स हाइड और शो कर सकते हो। क्लिक करोगे तभी शो का, बाहर क्लिक करोगे तो नहीं होगा। इस तरह से क्लिक करोगे तो ऑलवेज इस तरह से रहेगा ये कमेंट। यहाँ पे जब अगर आप हटा दोगे शो ऑल कमेंट्स, तो ये शो नहीं होगा। जब आप इसके पास जाओगे क्लिक करोगे तभी ये शो होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके शीट पे ऑलवेज रहे, ऐसे ही रहे, तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो इसको शो ऑल कमेंट्स पे। उसके बाद न्यू कमेंट बता दिया मैंने आपको, जिसको भी आपने कमेंट देना है यहाँ पे क्लिक करो और न्यू कमेंट पे क्लिक कर दो, आप कमेंट दे दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट कमेंट पे जाना है या प्रीवियस पे जाना है। कमेंट नेक्स्ट और प्रीवियस पे जाने के लिए दोनों ऑप्शंस। इसको एडिट करना तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी लिखना है इसमें टाइप कर सकते हो। डिलीट करना कमेंट को, तो डिलीट करने सिंपल क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप डिलीट कर दो। होप आपको ये कमेंट्स वाला सारा ग्रुप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चेंजेस की ऑप्शन की तरफ। चेंजेस में क्या है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट शीट की। आप शीट को प्रोडक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास ये शीट है, इसको प्रोडक्ट करूंगी, मैं इसी को कर दूंगी। शीट प्रोडक्ट में जाके आप यहाँ पे लगाओ पासवर्ड 123 मैंने लगाया है, तो आप ओके कर दो, देन फिर से रिपीट पासवर्ड। ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जब आप इसको अनप्रोटेक्ट करोगे, तभी इस शीट पे ऊपर आप वर्क कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद ऑप्शन है प्रोडक्ट वर्कबुक। प्रोडक्ट वर्कबुक में क्या है कि आप जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हो, आप अपनी वर्कबुक को लगाना चाहते हो, वर्कबुक को पासवर्ड लगाना चाहते हो। अब मैंने यहाँ पे वर्कबुक पे स्ट्रक्चर और विंडो पे दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया, 123 ही लगाया मैंने, और रिपीट सेम पासवर्ड 123। ओके। उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, बट आप शीट को यहाँ पे इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, मैक्सिमाइज नहीं कर, मतलब कि आपकी जो यहाँ पे ऑप्शंस थी इस तरह की, वो सारी की सारी हाइड हो गई। इसके अलावा आप अपनी शीट को इंसर्ट, यहाँ पे आप इस फाइल में इंसर्ट नहीं कर सकते, इस शीट को, इस फाइल को आप रीनेम नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मूव कॉपी, मतलब शीट को आप कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो कि ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी ऑफ हो गई है, बंद हो गई है। अगर आप इसको प्रोडक्ट पासवर्ड लगाओगे, सॉरी, प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद आपको ये सारी ऑप्शन चलेंगी। सॉरी, अब आप देख सकते हैं आपकी सारी की सारी ऑप्शंस एक्टिवेट होगी, और ये वाले सारे आपके मिनिमम मैक्सिमम क्लोज वाले भी ऑप्शन शो हो गए इस तरह से। होप आपको ये दोनों ऑप्शन अच्छे समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रैक चेंजेस की। ट्रैक चेंजेस मैंने आपको वर्ड में भी पढ़ाए थे, और यहाँ पे दोबारा भी बता देती हूँ आपको मैं। अब मेरे पास ये यहीं पे बता दूंगी आपको मैं। यहाँ पे मैं इसको, इस शीट को ट्रैक चेंजेस में चेंज करना चाहती हूँ। अब ट्रैक चेंजेस क्या है, सबसे पहले ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस की। इस तरह से यहाँ पे ऐसे मैंने ये मैटर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे करूँगी ट्रैक चेंजेस ऑन करके। सबसे पहले ये मैं ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग पे क्लिक कर दूंगी। दिस आल्सो शेयर योर वर्कबुक क्लिक करके अभी मेरे पास सारी ऑप्शंस एक्टिवेट होगी। वेयर, व्हेन पे है कि व्हेन आप ऑल करना चाहते हो,
ये जो भी आपके ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं क्लिक करूंगी, बस ऑल का ऑल रख दूंगी, ये सभी के लिए है। ठीक है, हुज किसके लिए है, ठीक है, और वेयर कहाँ करना है आपने। अब मैं ट्रैक लगाऊंगी इस चीज के ऊपर, जैसे कि मैंने ये सैलरी लिखी हुई है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रैक लगा दूंगी। उसके बाद मैं करूंगी ओके, और इस फाइल को मैं कर दूंगी सेव डेस्कटॉप के ऊपर सैलरी के नाम से, ओके कर दूंगी इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगी, जैसे कि मैंने 7000 कर दिया, तो आप देख सकते हो जो भी मैंने चेंज किया, यहाँ पे मेरे पास ब्लू का एक सिंबल लग गया। उसके बाद मैं इसको चेंज करके 15,000 कर दूंगी, यहाँ पे भी हो गया। जो भी मैं इस रेंज में चेंज करूंगी वो चेंज होगा, यहाँ पे आपको अलग से शो होगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ट्रैक इस रेंज पे लगवाए हैं, मैंने ट्रैक इस रेंज पे लगाए हैं। तो अभी आप हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मेरी फाइल थी, किसी सेकंड पर्सन ने आके उसमें कुछ चेंज तो नहीं किया। अगर चेंज किया तो वो मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब मैं उसको एक्सेप्ट करना कि रिजेक्ट करना है वो मेरे ऊपर है। अब मैं देखूंगी इस शीट के ऊपर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस की, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी ओके। अब अगर तो मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहूँ तो मैं एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, रिजेक्ट तो मैं रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। फिर मैं उसको ओके करूंगी। अब ये मेरे पास विंडो ओपन हो रही है, एक्सेप्ट रिजेक्ट रिजेक्ट ऑल एंड एक्सेप्ट ऑल एंड रिजेक्ट ऑल। मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। मैं अगर आप चाहते हो कि आप एक्सेप्ट वन बाय वन एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, वन बाय वन रिजेक्ट भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो रिजेक्ट ऑल करना, एक्सेप्ट ऑल करना सॉरी, तो एक्सेप्ट ऑल भी हो जाएगा, और मैं करूंगी रिजेक्ट ऑल ओके। टू जैसी मैंने रिजेक्ट की थी, मेरा मैटर एज इट इज हो गया। अब मैं इसको ऑफ करूंगी ट्रैकिंग से। अगर मैं इसको ऑफ नहीं करूंगी तो मेरी काफी सारी ऑप्शन यहाँ पे चलेगी नहीं। जैसे देखिए आप, इनिशियल फॉर्मेटिंग हो गई, इस तरह की मेरी काफी ऑप्शन चल नहीं रही यहाँ पे। देखो ये सारी का सारा टैब ही नहीं यहाँ पे चल रहा ना। इसके बिहाइंड यही रीजन है कि आपने ट्रैक चेंजेस ऑन किए हुए हैं। इसको पहले मैं ट्रैक चेंजेस को ऑफ करूंगी इस तरह से ओके। अब मेरे ट्रैक चेंजेस ऑफ हो गए हैं। अब मैं जो चेंजेस करूंगी यहाँ पे तो वो मेरे को दिखाई भी नहीं देंगी, और मेरी सारी की सारी ऑप्शंस वो एक्टिवेट होगी, वो चल रही है। होप आपको ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन भी समझ आ गई होगी। उसके बाद है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगी, न्यू में जाके मैंने ये रेंज ली है। इस रेंज को मैं पासवर्ड लगा रही हूँ कि मेरी इस रेंज में कोई काम ना करे, इधर या उधर जो मर्जी काम करे, मतलब इस रेंज में कोई काम ना करे। इसको मैं पासवर्ड लगा रही हूँ 123। जो पासवर्ड आप लगा रहे हो उसको याद भी रखना पड़ेगा आपको इस तरह से। अब मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। उसके बाद ये लगाने के बाद आपने प्रोडक्ट शीट भी करनी है इस तरह से। इसको मैं पासवर्ड 1 ही दे रही हूँ, 1 ओके। अब देखोगे यहाँ पे मैं काम करूंगी तो यहाँ पे तो मेरे काम कोई होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे काम करूंगी इस रेंज में, तो अभी देखना लिखते सारी वो इस तरह की विंडो शो हो रही है। अगर मैं इस रेंज वाला पासवर्ड दे दूंगी इस तरह से, तो मैं इस रेंज में जिस कर सकूंगी इस तरह से, और इस रेंज में मैं फिर से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने इसको अलग से पासवर्ड दिया हुआ है। अगर मैं इसको अनप्रोटेक्ट करूंगी इस तरह से, 1 जो मैंने दिया था, अब मैं यहाँ पे भी कर सकूंगी इस तरह से। कहने का मतलब कि अगर आप ये वाला पासवर्ड लगाते हो, रेंज वाला पासवर्ड लगाओगे, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शीट वाला पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि शीट पे काम करो, शीट वाला पासवर्ड दे दीजिए और आप अपना काम कर लो। अगर चाहते हो इस रेंज में काम करना, तो फिर इस रेंज का पासवर्ड आपको देना पड़ेगा वहां पे, तभी आप उस शीट पे काम कर पाओगे। होप आपको ये ऑप्शन समझ लगी होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, व्यू